हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, और अपने आप पे बिलीव कर रहे हो। फेथ आ रहा है आपके अंदर, एक विश्वास, वो कहते हैं ना, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ यूनिवर्स को, एंजल्स को, सबसे पहले आप सभी को, कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो ना। मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल अलग ही दुनिया में होती हूँ। जो मुझे आप इतना हील कर रहे हो, इतना मुझे प्यार दे रहे हो, ओके, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका व्यक्त करना चाहती हूँ सभी के लिए यहाँ पर। और मैं फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ यहाँ पर। शॉर्ट रीडिंग है बिल्कुल, ये वीकली रीडिंग है। और ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, क्या गाइडलाइंस आपको मिल सकती है यहाँ पर, क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी निकलेगा मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँगी। आपको करना क्या है, इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। अगर नहीं कर पा रहे हो आप, कन्फ्यूज़न आपके अंदर रहता है, तो आप कुछ भी नहीं करना, पूरी रीडिंग आप देख लो। वहाँ से जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, और जो नहीं होते वो किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली वो किसी और के लिए होंगे यहाँ पर। ओके, टाइम मैं अपना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीकली रीडिंग है। मैं इंटेंशन किसी राशि के लिए नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैसेज को पिक करना है आपको यहाँ पर। जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके लिए हैं। राशियों को बिल्कुल माइंड में ना रखो आप यहाँ पर। ओके, सबकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है। कोई किस हिसाब से रीडिंग डालता है, कोई किस हिसाब से करता है। सब अपनी अपनी चीज़ों में परफेक्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें से मैं बता देती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर 2 पाइलें हैं। पाइल नंबर 1 द सोर्स। ओके, पाइल नंबर 1 सो द सोर्स, एंड पाइल नंबर 2 इनर वॉइस। इनर वॉइस। ओके, और नहीं कर पा रहे हो, अगर कार्ड के हिसाब से ही जाना है, पाइल के हिसाब से जाना है, तो वीडियो को पॉज करो और एक सिलेक्ट करो जिस पे निगाह आपकी ज़्यादा जा रही है, वही आपकी एनर्जी जा रही है और वही आपके लिए पाइल है। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 द सोर्स से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये द सोर्स का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये सप्ताह, ये वीक आप किस एनर्जीज में रहने वाले हो। सबसे पहले मैसेज मुझे पाइल 1 आपके लिए ही निकल रहा है, आ रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। बहुत सारे सोर्स, वो कहते हैं ना, कि जो अभी तक शायद ब्लॉकेज थे आपके अंदर, या कुछ चीज़ों को डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूज़न शायद आपके अंदर था, तो वो एक क्लियरिटी में आप कन्वर्ट करने वाले हो। आपकी एनर्जी, वो कहते हैं ना, कि शायद किसी ब्रेक थ्रू, किसी चीज़ को तोड़ कर, लिटरली जब हम बाहर की तरफ आते हैं ना, तो हम किस एनर्जीज में होते हैं यहाँ पर। तो वही आपकी ये सप्ताह, ये वीक आप उस एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत सारी वो एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ या ब्लेसिंग्स या मौके, अवसर यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ये वीक आप एंजल्स की काफ़ी प्रोटेक्शन में भी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कुछ करने का जुनून में यहाँ पर देख रही हूँ। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी काफ़ी एक्टिव है, जो कि क्रिएटिविटी का बताता है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, आपकी कहते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, भगवान जब क्रिएटिविटी देता है, कोई किसी चीज़ में है, कोई किसी चीज़ में। अगर किसी चीज़ के लिए आप एक्शन लेते हो इस हफ्ता, या किसी काम को आप करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, अगर वो एक्शन ले लिया इस हफ्ता, ये वीक, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपके हाथ में है इस हफ्ता। बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पर आप पकड़ने वाले हो ये वीक, ये सप्ताह। ओके, तो मैं यहाँ पर अब मैं टेरो से बताती हूँ आपके लिए कि ये वीक, ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या गाइडलाइंस है आपके लिए। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। पाइल 1 के लिए सप्ताह, ये वीक, ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए सप्ताह, थैंक यू सो मच।
फर्स्ट कार्ड डेविल, जो मैंने अभी थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लेना, ओके, और पीछे ही चले जाना, सॉरी, ओके। यहाँ पर देख लेना मैंने क्या बोला है, जो कि बहुत किसी चीज़ का ब्लॉकेज थे, नेगेटिविटी थी, अब आप उसको तोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। ये कार्ड अपने आप निकला है, बर्डन, माय गॉड। मैं ऑलरेडी मैंने सब कुछ एक ही कार्ड से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मैं कार्ड सेट कर लूँ एक बार। मैजिशियन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सप्ताह, ये वीक आपका कैसा रहने वाला है? द हाई प्रीस्टिज एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया भी था पाइल नंबर 1 कि आप है ना किसी चीज़ की एक उससे बाहर आ रहे हो, एक क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, एक वो कहते हैं ना किसी ब्लॉकेज को तोड़कर आप बाहर, ये चीज़ें मैंने बताई थी। डेविल का कार्ड वही सब कुछ बता रहा है कि आप किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, ओके। यहाँ पर आप वो कहते हैं ना कि एक बर्डन मेंटली बहुत ज़्यादा जो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग, वो खुद की हमारी नेगेटिविटी होती है। वो यहाँ पर हम कह देते हैं कि हमारी नेगेटिविटी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ पाइल नंबर 1, ये सब समय का चक्र होता है, समय का हेरफेर होता है। कभी किसी का टाइम कैसा होता है, कभी किसी का टाइम ऐसा होता है। तो यहाँ पर यही कह लो, जो 10 सोर्स है ना, ये यहाँ पर एक साइकिल आपने कंप्लीट की है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है। यहाँ पर लिटरली आप किसी ब्लॉकेज को तोड़कर लिटरली आप बाहर की तरफ निकल रहे हो, और आपके अंदर एक कहते हैं ना बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप इस हफ्ता में जो ऑफ़र आपकी तरफ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑफ़र यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर विश्वास आपको बना के रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। बैलेंस रहकर अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हो, इंट्यूशन को सुन सकते हो, तो यकीन मानिए ये हफ्ता आपके लिए किसी अपॉर्चुनिटीज़, किसी वो कहते हैं ना सौगातों से कम नहीं होगा। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत लव आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत लव ऑफर आ रहा है। एक लिटरली हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है यहाँ पर, और आप इस हफ्ता, इस वीक आप काफ़ी बैलेंस रहोगे। मतलब बैलेंस रह के आप जो मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये कार्ड्स बैलेंस की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी। अगर ये सप्ताह, ये वीक आप इतना बैलेंस रह रहे हो कि जो आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहोगे, वो आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वही सब चीज़ें आएंगी। यहाँ पर किसी ये सप्ताह आप है ना, शायद आप अभी तक बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो कह लो कि किसी के आप अपने जो सोच विचार, एक क्लियरिटी नहीं थी। एक समय के चक्र के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा समय आता है तो लिटरली बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद ब खुद शॉर्ट आउट हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। जब हमारा समय ही रुका हुआ रहता है, हमारी ब्लॉकेज होते हैं वहाँ पर, तो यकीन मानिए आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितने एफर्ट लगा लो, कहीं पर भी कुछ भी कर लो आप, वो कहते हैं ना समय पर जो चीज़ें मिलनी है वो मिलकर रहेंगी, जो नहीं मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपके एक किसी बर्डन से आप निकलने वाले हो। बहुत ज़्यादा आप अभी तक शायद मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि अभी तक आप शायद किसी आप ऐसी सिचुएशन में थे, ऐसी परेशानी में थे कि शायद आप सिर्फ आपको रोना, शायद खुद वो कहते हैं ना, आप शायद रो के शायद अपनी हीलिंग कर रहे थे। ओके, यहाँ पर ये समय इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है कि आपने खुद ने आपकी बहुत हीलिंग की है। यहाँ पर कहते हैं कि जब हम अपने लिए, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि जब हम अपने लिए खड़े हो जाते हैं, अपने लिए अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, यकीन मानिए हमसे, अपने खुद से बड़ा सपोर्ट हमें कहीं नहीं मिल सकता। या तो कुदरत देता है सपोर्ट, या हम खुद अपने आप को देते हैं। ओके, यहाँ पर वही सारी चीज़ें निकल रही कि स्ट्रांगली आपने एक डिसीजन लेते हुए, अपने आप को बैलेंस रखते हुए, किसी बर्डन से लिटरली बाहर निकल रहे हो। और बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी,
एक नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, और मैजिशियन की एनर्जी में आप रहने वाले हो। यहाँ पर ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको अगर मनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ भर भर के मिल जाएगी। अगर किसी चीज़ की इस हफ्ता आपको ज़रूरत होगी ना, कि हाँ मुझे कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए मनी रिलेटेड, यकीन मानिए आपको सोचेंगे और वो मिलेगी आपको। अगर आप चाहते हो कि मेरे माइंड में हर चीज़ क्लियर हो, तो वो क्लियर रहेगी आपके पास। ओके, वो एक कहते हैं ना कि हाँ, बहुत बैलेंस उसमें आप रहने वाले हो। ना किसी चीज़ का बर्डन है, ना किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वीक, ये सप्ताह आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। एक वो कहते हैं ना कि जब हम, जो मैंने इस कार्ड से बताया था, जो हम हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये वही है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स से हम जब जुड़ पाते हैं ना, तो वो और ऊपर ऊपर की तरफ आती हैं यहाँ पर। ओके, तो ये वीक, ये सप्ताह आपका इस एनर्जीज में आप रहने वाले हो। यहाँ पर मैं आपके एनर्जी टेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस सप्ताह ये वीक आप पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है? पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, वॉकिंग अवे एंड एंजाइटी। मैं इतनी देर से पाइल 1 में सिर्फ 2 शब्द बार बार रिपीट कर रही हूँ, बर्डन, क्लियरिटी और मेंटली डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा एंजाइटी। आप ये लगा लो कि एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। ओके, आप है ना, एक वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी हीलिंग कर लेते हैं, अपने रास्ते हम जब खुद खोलते हैं, उस एनर्जी से निकल जाते हैं, तो यकीन मानिए वहाँ पर वो हमारी हर चीज़ बैलेंस हो जाती है और हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, पॉजिटिविटी, बैलेंस, आप अपनी इंट्यूशन से फॉलो कर रहे हो। अभी तक आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि इस एनर्जीज में थे, शायद कुछ ड्रीम्स था, या घर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, और आप लगातार ओवर थिंकिंग हो रही थी शायद आपके माइंड में, और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये वीक काफ़ी क्लियर हो और एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एक्शन एक्शन एक्शन, अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यहाँ पर आ रहा है, और मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू यस, पाइल 1 ये हफ्ता, ये वीक कैसा रहने वाला है? जस्ट प्लीज़ गाइड मी। आपको इस हफ्ता कुछ भी अपने माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल भी बनाकर नहीं रखनी है। बस अपने माइंड में ये सोचना है, हम ये वीक, ये सप्ताह आप रहोगे फुल पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। अगर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा इधर उधर कर देते, सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि ये हफ्ता, ये वीक मुझे पॉजिटिव रहना है और मुझे मैनिफेस्ट करना है कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ, और वो मुझे मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर वैनिटी एंड रिकवरिंग। यहाँ पर बिल्कुल ये सप्ताह, ये वीक आपके अंदर रिकवरिंग आप देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो शॉर्ट आउट होने वाली है। कैरियर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, या अपनी कुछ ऐसे कुछ अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, तो उससे आपको निकाला जा रहा है। ओके, फाइनली आप है ना, वो बोल कर अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि किसी के सामने बोल देना या कुछ कर देना और अपना मन हल्का कर देना, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस हफ्ता, ये वीक आपके लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पर टेरो से 2 कार्ड्स लूँगी। ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है? जस्ट यूनिवर्स प्लीज गाइड। थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है पाइल 1 कि आप है ना किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो।
ओके। एक ये पता है, इस कन्फ्यूज़न से, इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से, जो आपके अंदर एंजाइटी थी, एक बर्डन था किसी चीज़ का जो क्लियर नहीं थी, वो उस चीज़ की हीलिंग आ रही है। एक ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ ये वीक, ये हफ्ता, जो आपको इस सिचुएशन से आपको निकालेगा और आपको हीलिंग देगा। किंग ऑफ वैंड्स, आप है ना बहुत ज़्यादा शायद इस वीक, ये सप्ताह आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप है ना अपनी चीज़ों को तो होल्ड पर रखो, सॉरी होल्ड पे नहीं बोलूँगी मैं इस चीज़ को, अपनी चीज़ों को तो पकड़ कर रखोगे। वो कहते हैं ना कि हम जब एक काम करते हैं, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे काम को छोड़ देंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप एक काम तो करोगे, आप जो कर रहे हो उसे तो करोगे और उसे बकायदा, उसको कहते हैं ना पकड़ के रखोगे कि हाँ ये इसमें मैं ये जैसा चल रहा है मेरा वैसा चल रहेगा, और आपका फोकस कहीं और रहेगा। ओके, किसी चीज़ की तरफ आपकी निगाहें रहेंगी, किसी चीज़ को अचीव, मतलब कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि ये सप्ताह, ये वीक आपकी तरफ एक ज़बरदस्त ऑफ़र आ रहा है जो कि आपको इस सिचुएशन से निकल रहा है, और आप काफ़ी उस चीज़ के ऊपर जो आपको बहुत ज़्यादा, एक मुझे ऐसा लग रहा है एक वो कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, तो डेफिनेटली हम अपने लिए अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कार्ड्स और लूँगी एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से, कि आपके एनिमल स्पिरिट्स इस हफ्ता, ये वीक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आपके एनिमल स्पिरिट्स इस वीक के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, पाइल 1 के लिए एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 1 के लिए। ओके, इनर चाइल्ड, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, हनी बी, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज। आपके एनिमल स्पिरिट्स इस वीक के लिए आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको कभी मरने मत देना। वो कहते हैं ना कि जब हम जैसे हम होते हैं, ओके, जैसे हम मम्मी पापा के सामने, भगवान के सामने कैसे बच्चे बन जाते हैं, तो लाइफ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इतना सीरियस होके क्या करोगे? ज़्यादा सीरियस होते हैं ना तो मतलब वो अपनी लाइफ को हम खुद ही ब्लॉक कर लेते हैं। काम करना है, सब कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी, सब कुछ करना है, लेकिन सीरियस होके नहीं करना है। जितना ज़्यादा पाइल 1, जितना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा मगन रहोगे, एक बच्चों वाली एनर्जी में रहोगे, काम भी कर रहे हो, हैप्पी भी कर रहे हो, मौज मस्ती भी कर रहे हो, उतनी ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। डिवाइन फेमिनिटी यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। ओके, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशानी में या सोच विचार करने में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी एनर्जीज हो कि आपको हमेशा जब आप खिलते रहते हो और खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आपको पता नहीं है आप कितने लोगों को खुश कर देते हो, कितने लोगों को पॉजिटिविटी यहाँ पर दे देते हो। ओके, आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पर देखो क्या है, ये फ्लावर्स से बी यहाँ पर लेके आ रही है, ये फ्लावर्स आप हो। ओके, यहाँ से आपको एक हनी बी, एक अपने आप में ही एक ऐसी एनर्जी है कि ये यहाँ से रस लेगी और पता नहीं कितने लोगों के साथ शेयर करेगी उस सब चीज़ों को। आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीरियस मत होना। पॉजिटिव होके, चंचलता के साथ, बच्चों वाली एनर्जी में रहकर आप जितना ज़्यादा मतलब आप उस एनर्जी में रहोगे, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आपको कॉल किया जा रहा है
उठो, जागो, और पता नहीं आपके साथ कितनी एनर्जीज ऐसी जुड़ी हुई हैं जो आप लोगों को हील कर देते हो। ओके, तो ये आपके एनिमल स्पिरिट्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो पाइल 1 ये वीकली रीडिंग थी, ये एनर्जीज थी आपकी। तो इस रीडिंग को मैं क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी इनर वॉइस का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और तो ये वीक, ये सप्ताह आप लिटरली आप है ना बहुत ज़्यादा, पहला ही मैसेज तो मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ये मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर है ना एक बचपना छुपा हुआ है, एक बच्चों वाली एनर्जी है ना, उसे खिलने दो, उसे बाहर आने दो। ये सप्ताह, ये वीक आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहने वाली है। ओके, काफ़ी आप खुश हो रहे हो, मगन हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो। और जब कहते हैं ना कि हम अपनी इनर चाइल्ड से जुड़ जाते हैं, हम अपने हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है, तब जब हम बैलेंस होते हुए हमारी इनर वॉइस को सुनते हैं, वो इनर वॉइस हमें ऐसे नहीं सुनाई देती। जब हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, तब हमारे अंदर से क्या गट फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर से क्या आवाज़ आती है, हमारी सोल क्या कहती है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है। ओके, वो आपको सुनाई देता होगा, आपको पता चलता होगा। तो ये सप्ताह, ये वीक आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई लेवल पर आपकी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका है ना, आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो फिर से जाग रहा है, फिर से खेल रहा है, फिर से खुश हो रहा है। काफ़ी आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को काफ़ी बैलेंस कर रहे हो। आपकी वो यिंग यांग एनर्जी है ना, काफ़ी बैलेंस हो रही है। मून, मन का कारक, और जब हमारा मन खुश होता है ना, यकीन मानिए हमारी सोल हैप्पी होती है, वहीं हमारी सोल खुश होती है यहाँ पर। तो ये वीक, ये सप्ताह, वो कहते हैं ना आपकी सोल वो बहुत अंदर से हैप्पी है, वो खुश है, और आपको वो खुशी खुशी गाइडलाइंस वो प्रोवाइड कर रही है, तो उसे आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि ये सप्ताह, ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। And just mirrors, please. Thank you so much. Please guide me. The world, my God, the world. मीनिंग आपको पता चल गए होंगे अभी तक कि कौन सा कार्ड क्या बोल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आपको भी बता ही रहा होगा कि वो क्या बोल रहा है। ओके, पाइल 2, ये सप्ताह, ये वीक पाइल 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच पाइल 2 के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन। माय गॉड, 1 कार्ड यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड आपका निकला था द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड था आपका डेथ, एंड फोर्थ था आपका फैमिली, एंड फिफ्थ था आपका द स्ट्रेंथ। ओके, तो जो मैंने इस कार्ड से अभी तक ये इतना लंबा मैंने जो लेक्चर दिया है ना, ये कार्ड्स वही बोल रहे हैं। अभी तक आपने ना बहुत स्ट्रेंथ बना रखी थी, कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना रुकी हुई। ये इस कार्ड्स को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। काफ़ी सोच विचार के शायद कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते थे। ओके, हाथ में है, सब कुछ है, बस वो कहते हैं ना कि अपनी बस कि हाँ मुझे कोई ये बता दे कि हाँ ये यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। इसी वजह से आप शायद रुके हुए हो। ओके, एक शायद हर चीज़ रेडी है आपकी,
आप भी रेडी हो, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपकी चीज़ें रुकी हुई थी। तो पाइल नंबर 2, आप अब इस पावर्स में आप आने वाले हो कि वो जो चीज़ें आप लेके बैठे हुए थे अभी तक, वो स्पीड से भागती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डेथ का कार्ड एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, चेंज। द वर्ल्ड का कार्ड आपका ये हफ्ता, ये वीक, किसी आप है ना, किसी आप वापस से किसी एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ से आपके हर काम, हर रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हर काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप एक प्रोटेक्शन में हो यूनिवर्स की, एंजल्स की, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये सप्ताह, ये वीक, आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में रहोगे। ओके, यहाँ पर एक कहते हैं ना कि आप ऐसी एनर्जी में रहो कि किसी की नहीं सुनने वाले हो, किसी की मानने वाले नहीं हो। आपका जो दिल कहेगा, आपका जो मन करेगा, आप जो आपकी इंट्यूशन बोलेगी, उसी के अनुसार यहाँ पर काम करने वाले, और फुल्ली आप अपनी पावर्स में यहाँ पर रहने। अगर कोई आपको रोकने की या धमकाने की या किसी वजह से भी आपको रोकने की कोशिश करेगा ना, तो ये लगा लो आप उसको बोल दो कि बस बहुत हो गया, अब निकल लो आप यहाँ से, वरना आपकी खैर नहीं। सॉरी, जो मुझे यहाँ लग रहा है वो कह रहे हैं सब आपके आगे सरेंडर। ओके, आप कुदरत के आगे सरेंडर और सब आपके आगे सरेंडर। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी यहाँ पर न्यू बिगनिंग, चेंज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रास्ते का खुल जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे 10 के 10 कप यहाँ पर भरे हुए हर ये सप्ताह, ये वीक, वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में ही हो। ये सप्ताह, ये वीक आपकी कुछ एक बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है, और बहुत सारी जैसे छोटी 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 खुशियाँ होती है ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये सप्ताह, ये वीक आप काफ़ी, आपकी फैमिली बहुत हैप्पी होने वाली, बहुत खुश होने वाली, शायद आप इंजॉय कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, घूम फिर सकते हो ये सप्ताह, ये वीक। और काफ़ी एक कहते हैं ना शायद ग्रीन प्लेस पे आप जा रहे हो, उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो। और फाइनली शायद मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ घर या प्रॉपर्टी या कुछ इन्वेस्टमेंट किया है आपने, और वहाँ पर जाकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो इस वीक, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना कर रखी है। ओके, ये द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है आपका कि आप बहुत ज़्यादा एक डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके अंदर अभी भी शायद किसी चीज़ को लेकर डर है, तो उस डर को आप हटा दो। चीज़ें जो अभी तक, जो पास्ट में आपके साथ हुई हैं, आपके शायद दिलो दिमाग में अभी भी यही कि शायद वो फिर से रिपीट ना हो जाए मेरे साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक समय था, द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है, आपने किसी एक साइकिल को कंप्लीट किया है। ओके, कंप्लीट करते हुए जो आपने पास्ट की एनर्जी से जो लेसन लर्न करे हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है, जाना है, समझा है, वो ये टाइम आपका ऐसे नहीं गया था। बहुत कुछ रुकी हुई थी आपकी चीज़ें। ओके, रुक जाना, लेकिन आपने उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ है। और आप ही के अंदर नहीं, वो एक आपकी फैमिली के अंदर भी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल कर सकते हो। बहुत, वो कहते हैं ना कि कोई आपको एक काम यहाँ पर दे दिया जाए कि हाँ चैलेंज है आपके लिए कि इस काम को करके बताओ, तो वो चैलेंज आप है ना एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी हकीकत नज़र आती है। ओके, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो वापस फिर से आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो ये वीक, ये सप्ताह, और प्रूफ कर पा रहे हो अपने आप को कि आप कौन हो। वो कहते हैं ना शेर के मुंह में हाथ डालना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यहाँ पर किसी किसी के लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि आपने या तो पास्ट में या शेर के मुंह में हाथ डाला है, और वो हर कोई नहीं कर सकता, और आपको उस चीज़ में सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, उसी की वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सॉरी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, पर मैं जो आता है मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ।
ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए कि ये सप्ताह ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। जस्ट यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, ये सप्ताह ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। जस्ट प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, रेस्ट एंड रिवरेशन एंड गॉडेस ऑफ द मून। नोटिस कर रहे हो आप, ये भी मून की एनर्जी, ये भी मून की एनर्जी। मून मन, ओके। और जब हम हैप्पी होते हैं, हम खुश होते हैं, तब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, तब हम उस चीज़ को जान पाते। द थिंकिंग वुमन, ओके। यहाँ पर ये वीक, ये सप्ताह आप एक यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रही थी आपकी, एक रुक जाना, सोच विचार करना कि बस एक रास्ता मिल जाए, कोई मुझे बता दे, ये मुझे बता दे कि हाँ ये चीज़ को ऐसे करना है, ऐसे करना है। शायद आपकी समझ में नहीं आता था, या डिसीज़न नहीं ले पाते, या समय का हेर फेर के लो यहाँ पर, ठीक है, उसी चीज़ की ओवर थिंकिंग। लेकिन अब यहाँ पर वो कहते हैं ना, बाजी अपने हाथ में है। घोड़े की लगाम अपने हाथ में है कि घोड़े को कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है और किस एनर्जी में ले जाना है। ओके, आपकी है ना एनर्जी, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत, और फेमिनाइन एनर्जी आपकी, कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी। मस्कुलाइन एनर्जी हमारे पुरुष को बताती है और फेमिनाइन लेडीज़। तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ममता, करुणा, प्यार, वो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा, आपकी अगर आप स्पिरिचुअली आप अपने आप को देखते हो, ये कार्ड स्पिरिचुअली भी होता है, तो आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इस हफ्ता ये ग्रो कर रहे हो। आपकी एनर्जी है ना बहुत, वो कहते हैं कि जब हम ईश्वर के ऊपर फेथ रखते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमारी एनर्जी खुद हमें प्रोटेक्ट करती है। जो कि मैं अभी यहाँ पर बोल रही थी कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में भी हो। आपकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एक आपका ऑरा है ना, ये वीक, ये सप्ताह आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ओके, यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो। 9 1 + 10 बिल्कुल एक पूरा, बहुत पुरानी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है, एक साइकिल से आप बाहर आए हो। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। एनिमल स्पिरिट्स के लिए भी मैं देखूँगी, मैसेज निकालूंगी ये सप्ताह के लिए आपके लिए। प्लीज़ गाइड में सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह ये वीक कैसा रहने वाला है, सप्ताह ये वीक के लिए कैसा रहना है। इनसिक्योरिटी एंड गिल्ट एंड कंपैशन। यहाँ पर देखो आपके लिए वही है कि ये सप्ताह, ये वीक, ओके, आपके अंदर इनसिक्योरिटी थी, एक डर, एक भय, उसी के ऊपर सोच विचार करना, एक गिल्ट था, एक चीज़ें आपकी जो रुकी हुई थी, बहुत ज़्यादा आप अपने अकेले में थे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊं कि ये एक आपने, ये पास्ट की चीज़ें हैं आपकी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड इसीलिए आया है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन। 2 मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं आपके, कि एक साइकिल, ये साइकिल आपने कंप्लीट की है। ओके, एक साइकिल आपकी, अब आपकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। एंड वो साइकिल बहुत ज़्यादा आपकी अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना, अपने हिसाब से चलाना यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं अब आपके लिए लेती हूँ आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी पाइल के लिए आपके एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 2 के लिए। एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 2 के लिए। एनिमल स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल 2 के लिए। सी टर्टल, ओके, एंड वॉल्फ, हार्ट मेडिसिन। देखो यहाँ पर
देखो टर्टल क्या होता है ना, टर्टल की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको किसी चीज़ में स्लो जा रहे हो, ठीक है। तो उस ये जो स्लो एनर्जी है आपकी, तो उसको थोड़ी सी आपको अपनी रफ्तार में आपको लाने की ज़रूरत है। ओके, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आगे बढ़ने में या आगे करने से आप डर रहे हो, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, जब देखो टर्टल कहाँ रहते, पानी में ही रहते हैं वो, तो वो बस वो क्या कहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा हिल डुल लेते हैं, थोड़ा सा बस हो जाते हैं इधर, वो बस हो गया उनका। तो आपका माइंड थोड़ा सा अपने माइंड पर ऐसा करना है कि उसको बैलेंस रखो। ओके, अपने मन को भी और अपने माइंड को भी। ओके, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको थोड़ा सा बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी सब चीज़ों से दिल आपका दुखा है या आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ों को आप सर्व नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को आप का दिल दुखता है, जिन चीज़ों की वजह से आप नेगेटिविटी फील करते हो, जिन चीज़ों की वजह से, या कोई भी हो सकता है, आपके हार्ट चक्र पर ब्लॉकेज थे, या यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आपको, उन्हें लेट गो कर दो। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पर हार्ट मेडिसिन, आपकी हीलिंग की जा रही है, यहाँ पर हार्ट की हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखो। जो आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको हार्ट चक्रा पर हीलिंग दे रहे हैं, मेडिसिन मतलब हीलिंग, हार्ट चक्रा, तो उसे रिसीव करो। अननेसेसरी चीज़ों को सर्व करने की, लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज में ले जाया जा रहा है जिससे पहले आपको मेडिसिन दी जा रही है, हीलिंग दी जा रही है, और आपको अलग ही एनर्जी में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ओके, ये इसमें बहुत ज़्यादा लाइट और प्रकाश है। पीछे आप देख रहे हो कितना कितने पहाड़ है, कितनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र पर इफेक्ट आया है, बिल्कुल है वो। तो वहाँ पर आपकी हीलिंग की जा रही है हार्ट चक्र पर, ताकि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर सको और हाईएस्ट एनर्जी, जहाँ पर आपको प्यार है, लव है, सब कुछ है, उस एनर्जी में आप जा सको। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे ये वीक के लिए, ये सप्ताह के लिए। ओके पहलवान, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 2।